नमस्कार दोस्तों, US50 में आपका स्वागत है। इस चैनल पे दोस्तों हम 50 रुपये से कम वाले स्टॉक को कवर करते हैं, जो कि देखा जाए तो ये कंपनी अपने को मिली दोस्तों, जो कि 15 रुपये की कंपनी देखने को मिलेगी। एक बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। पैसा बनेगा, डूबेगा नहीं। तो क्या हमको इस स्टॉक को बाई करना? देखिए दोस्तों, जो भी मैं बताऊँगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा। ऐसा नहीं कंपनी बड़े ग्रुप को बिलोंग करती तो आप जाके हैवी निवेश कर दीजिए। इस चैनल पे दोस्तों बहुत ही रिस्की स्टॉक बताए जाते हैं, मतलब कि बहुत ही रिस्की। मतलब क्या है दोस्तों, ये 15 रुपये पे आई हुई कंपनी है। मतलब 15 रुपये पे अपने को मिल रही है, तो किसी ज़माने में 1500 पे भी चल रहा होगा, किसी ज़माने में 150 पे भी चल रहा होगा। इस चीज़ को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बता दें 15 रुपये पे आने के पीछे का रीजन्स क्या होगा, ये सारी चीज़ जो कि आपको पता करना चाहिए, फिर जा करके किसी भी स्टॉक में हैवी निवेश करना चाहिए। हालांकि बहुत ही रिस्की स्टॉक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, डूब भी सकता है। इसलिए बहुत ही कम निवेश के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी कंपनी क्या है दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। जिस कंपनी की बात कर सकते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 तारीख को 9 अक्टूबर को 3:30 बजे तक ये कंपनी एकदम फ्लैट, मतलब नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो किसी भी टाइप का, मतलब कि कोई भी एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि मतलब यहाँ पे इसका जो चार्ट क्रिएट हुआ है आज के दिन, इतना कुछ खास नहीं, वैलेटाइल ही रहा, मतलब एक प्रॉपर ट्रेडिंग देखने को मिली है। 5 दिन के चार्ट को देखें तो कंपनी डाउन है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 5 दिन में कंपनी डाउन है। 1 महीने के अगर आप चार्ट को देखें तो कंपनी फ्लैट है, मतलब ये कंपनी 16 रुपये भी गई थी 1 महीने में। यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट को देखें तो कंपनी 3.5%। मतलब क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी हरे निशान में एक तेज़ी आती है, वापस जो गिरावट देखने को मिलती है, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। मतलब किसी भी में अगर आपको लगता है कंपनी में अभी निवेश करने लायक है तो आप निवेश कर सकते हैं, फिर आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर वाइट रेट में देखें 40%, एक साल में भी देखें तो कंपनी 40% डाउन है। अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी हरे निशान में, पेनी स्टॉक के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो लगभग 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। हाँ, चार्ट भी इतना कुछ नहीं दोस्तों कि फ्लाइट की तरह, मतलब कि एक प्लेन की तरह क्रैश होते हुए दिख रहा है। एक मतलब इस्टेब्लिश चार्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी बहुत ही मतलब बुरी हालत है दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि किसी भी कंपनी के छोटे प्राइस के पीछे का रीजंस आपको ढूंढना चाहिए। उस हिसाब से कंपनी कौन सी है दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक की मैं बात करूँ, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो एक बड़ा ग्रुप, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि पटेल ग्रुप लग गया, जिसमें मतलब कि देखा जाए तो मतलब कि आप कह सकते कि एक प्रकार से थोड़ा एक ग्रुप ही मान सकते हैं बड़ा दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो सबसे पहले कंपनी बहुत ही पुरानी है, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, जो कि देखने को बिजनेस ऑफ द को लॉजिस्टिक्स ऑफ एयर फ्रेट से रिलेटेड एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कंपनी काम करती है। हाँ, कंपनी के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों लगभग 100 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो कंपनी लगभग 26 रुपये तक गई थी, लो की बात करें तो 12 रुपये तक देखने को मिलता है। मतलब अभी तक कंपनी देखा जाए जिस प्राइस पे देखने को मिल रही है, इतना कुछ खास देखिए दोस्तों, आप किसी ऐसी कंपनी में पैसा निवेश कर रहे हैं जो कि मतलब कि बहुत ही रिस्की है, जिसका आरओसी आरओई, हालांकि डिविडेंड कंपनी का 2% देखने को मिलता है, प्रमोटर्स की होल्डिंग 35-36% का है, डेट कंपनी के ऊपर न के बराबर है। छोटी कंपनी है तो बहुत ही मतलब कि हाई डेट तो मतलब कि इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पैसा भी देगा कौन दोस्तों, ये भी अपने ऊपर एक मतलब सोचने वाली बात है। उसमें अगर देखा जो इनका फ्री फ्लो कैश फ्लो है दोस्तों, वो भी देखा तो 2873 के आसपास देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्लेस है वो देखा, मतलब प्लेस 0 देखने को मिल रहा है। और आप कह सकते हैं मतलब ये सारा कुछ एक प्रकार से ओके ओके कह सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, देखिए सबसे पहले कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। और ये कंपनी जनरेट कितना करती है रेवेन्यू, लगभग 350 करोड़। तो मतलब मार्केट कैप से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो इतना कुछ खास मार्जिन नहीं, लगभग 3% का है। नेट प्रॉफिट देखा है तो 8 से 10 करोड़ के आसपास, मतलब कि कंपनी का 8 करोड़ 10 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट भी कंसीडर कर सकते हैं। रिजर्व्स कंपनी का देखा जाए तो मतलब कि 50 करोड़ का रिजर्व्स है और 13 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिलता है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर के बाद जो सेकेंड होल्डिंग्स, मतलब कि पब्लिक के बाद आप कह सकते हैं सेकेंड होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास है। और प्रमोटर्स भी दोस्तों इसके पहले 2 क्वार्टर मतलब कि उन्होंने माल को सेल किया था, और इस क्वार्टर में भी उन्होंने मतलब कि माल को एक फ्लैट ही रखा है। हालांकि एफआईज की बात करें तो कुछ एफआईज को देख करके रिटेल इन्वेस्टर जो कि बाई करते हैं, और आप देख सकते हैं कि एफआईज जो कि मतलब कि न के बराबर देखने को मिल जाएंगे। वही डीआईज की बात करें तो डीआईज पूरी तरीके से एग्जिट है, अभी तक उन्होंने निवेश नहीं किया है। तो इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते, देखिए जो सबको लगता है कि कंपनी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, देखिए दोस्तों बताना चाहते पटेल नाम, जो मतलब कि एक आपको ग्रुप तो बड़ा देखने को मिल जाएगा, लेकिन बताना चाहते हैं कि एक मतलब कि
ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं है। सेकंड, अगर मैं इस बात के मतलब कंपनी की बात करूँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से बाई ना करें। बाकी आप अपनी मर्जी खुद का डिसीजन लेना, क्योंकि दोस्तों देखिए इस चैनल पे अगर आप आए हैं, कंपनी कैसी है क्या है और देखा है तो मतलब कि एक पेनी स्टॉक है दोस्तों, तो पेनी स्टॉक के अकॉर्डिंग आपको देखना है, न कि इसको मतलब कि बहुत ही लार्ज कैप के अकॉर्डिंग लोग 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए मतलब डाल देते हैं। फिर उनको लगता है कि 5% भी अगर बढ़ेगी, 10% भी बढ़ेगी तो हम जो कि एग्जिट कर जाएंगे। फिर कंपनी ऐसा नहीं कि बढ़ती नहीं है, बढ़ती भी है, फिर उसके बाद जो कि वो एग्जिट नहीं कर पाते, कि दोस्तों उसमें रीजन्स फिर लालच आ जाती है। जैसे ही लालच आता है, जो कि मतलब बहुत ही रेयर केस में आप कह सकते हैं कोई एग्जिट लेता है, नहीं तो फिर वो जो कि फंस भी जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना खुद का डिसीजन लें, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू दोस्तों।